1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन एक राजनीतिक दृष्टिकोण से मिली। असली स्वतंत्रता अब मिली। इसका मतलब कि भागवत जी और बाकी विजय संघ के लोग जो भी ऐसी बातें करते हैं, केवल इसलिए करते हैं कि वो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है हिंदुओं का, किसी तरीके से ये हमेशा सत्ता में रहें। इसलिए अमित शाह जी कहते हैं कि हम अगले 50 साल सत्ता में रहेंगे। तो इनका कुछ लेना देना नहीं है। कोई इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है, और यह हो रहा है एक ऐसी आबादी पैदा करने के लिए जो नफरत से भरी हुई आबादी है, जो मुसलमानों को डर की निगाह से देखती है, ईसाइयों को डर की निगाह से देखती है, जो उनको समझ नहीं पाती है। ये एक पूरी ट्रेनिंग है जो दिन रात चलती है, एक फैक्ट्री है जो निकल रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगा को कभी स्वीकार नहीं किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान को स्वीकार नहीं किया था। तिरंगा को उसने अशुभ बतलाया था 3 रंगों का। और जो पहला वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1000 साल की गुलामी से हम आज़ाद हो रहे हैं। इस पर किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। अत्याचार अंग्रेजों ने किया, कई मुगल राजों ने भी नहीं किया होगा। मसला वो है ही नहीं। जलियांवाला बाग किसी मुगल राज ने तो बादशाह तो ने किया। भागवत जी को परेशानी क्या है स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीकों से? कौन सा बेचैनी है, किस डर से वो भाग रहे हैं वहाँ उससे? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? पूरा दुनिया जानता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, हर एक आदमी जानता है, लेकिन वो भागे जा रहे हैं। उनको पता है कि अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी तो फिर उन बातों की भी चर्चा की जाएगी। गद्दारी किसने किया, और गद्दारों के लिस्ट में सबसे आगे खड़े थे आरएसएस। नमस्कार, इस दिल से के एपिसोड में हम 2 बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो अभी हाल ही में भागवत जी ने बयान दिया कि हिंदुस्तान स्वतंत्र उस दिन हुआ, दैट इज़ 22 जनवरी 2024, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। और साथ साथ में उन्होंने ये भी कहा कि 1947 में हमें स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन एक राजनीतिक दृष्टिकोण से मिली। असली स्वतंत्रता अब मिली है। स्वतंत्रता का क्या मतलब है, भागवत जी किस दृष्टिकोण से इसको देख रहे हैं, भारत उस समय स्वतंत्र पूर्ण तरीके से क्यों नहीं हुआ, आज कैसे हो गया, और रामलला और ये प्राण प्रतिष्ठा का उसका ताल्लुक क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हाल ही में भागवत जी ने और भी कई बयान दिए हैं। कभी कभी तो वो कहते हैं कि ये जो विश्व गुरु की बातें होती हैं, विश्व गुरु को कोई घमंडी नहीं होना चाहिए। और ये रोज़ रोज़ एक विवादित जो मुद्दे उठ रहे हैं कि किसी भी मंदिर को, किसी भी मस्जिद को गिराना और एक विवाद पैदा करना, ये भी सही नहीं है। कभी ऐसे भी बयान देते हैं। कभी वो कहते हैं कि जनसंख्या हिंदुस्तान की बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कभी वो कहते हैं कि जो रिजर्वेशन का इशू है वो रिजर्वेशन पे हमें दोबारा ख्याल करना चाहिए, और कभी कहते हैं कि नहीं, हम प्रतिबद्ध हैं, रिजर्वेशन होना चाहिए। तो ये जो विवादित बयान देते हैं भागवत जी, के पीछे सोच क्या है, एक तो बात ये। और दूसरी, 1925 जब आरएसएस का गठन हुआ, उसके बाद आरएसएस का क्या रवैया रहा है। 1930 जब सत्याग्रह हुआ तब उनका क्या रवैया था, क्विट इंडिया मूवमेंट हुई तब क्या रवैया था, गांधी जी की जब हत्या हुई तो उन्होंने क्या कहा, और उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली उसके बाद आरएसएस का क्या रोल रहा है हिंदुस्तान के इतिहास में। और आज आरएसएस जो पहले कहते आई है कि हम तो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, आज हमें ऐसा लगता है, मेरी अपनी सोच है, कि आरएसएस आज राजनीति में उतनी ही जुड़ी हुई है जितने मोदी जी जुड़े हुए हैं। ये मेरी अपनी सोच है। तो इन बातों में हम आज चर्चा करें थे 3 ऐसे लोगों के साथ जो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में कम ही लोग ऐसे होंगे जिनको आरएसएस की सोच के पीछे, भागवत जी के बयानों के पीछे क्या गहरी सोच है, शायद ही कम लोगों को पता होगा। अपूर्वानंद जी, आप बताइए, जो बात मैंने रखी, भागवत जी के जो बयान आ रहे हैं, आप उनका दृष्टिकोण क्या है आपके हिसाब से? दरअसल मोहन भागवत ने अभी जो कहा हुआ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वास्तविक समझ है भारत के बारे में। 1947 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कुछ ऐसा सोच रहा था कि एक अराजकता का माहौल है, उस अराजकता के माहौल में कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाएगी जिसमें वह सत्ता पर कब्जा कर ले और भारत को हिंदू राष्ट्र में तब्दील करे। क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र होगा, यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की समझ थी और उसके सरसंचालक गोलवलकर की समझ थी। और इसके बारे में धीरेन्द्र और विस्तार से बतलाएंगे कि गोलवलकर ने एक तरह से जो ब्लूप्रिंट दिया था भारत के हिंदू राष्ट्र बनने का, वह अब अभी हम खुलता हुआ देख रहे हैं। तो गोलवलकर का सपना अभी चरितार्थ हो रहा है। तो इसलिए वह असली समझ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। 1947 में जो हुआ वह संघ के हिसाब से भारत एक गलत रास्ते पर चला गया था, और वह गांधी की हत्या के चलते हो गया, क्योंकि जो इरादा एक तरह का कि तख्ता पलट का था वह कामयाब नहीं हो सका कई वजहों से। तो वह अब कामयाब होता हुआ दिख रहा है। और यह प्रतीकात्मक रूप से बहुत ज़रूरी है कि 15 अगस्त की तारीख को खिसकाया जाए, और उसकी कोशिश कई बार की गई। जैसे आपको याद होगा कि 5 अगस्त के बारे में यह कहा गया कि 5 अगस्त एक तारीख है ना। और जब राम जन्मभूमि मंदिर बनने का फैसला हुआ उस तारीख को भी पेश किया गया था उस वक्त कि यह असली तारीख है।
फिर 22 जनवरी को पिछले साल ही, और वो नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि यह है दरअसल एक भारत के स्वधर्म के स्थापित होने की चीज़। तो भारत की जो अपनी सांस्कृतिक आत्मा है, वह सांस्कृतिक आत्मा अब हासिल कर ली गई है, उसका सेल्फ उसको वापस मिल गया है। ये पिछले साल ही कहा था नरेंद्र मोदी। तो भागवत कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, भागवत एक पुरानी बात है जिसको वो दोहरा रहे हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बार बार कहता रहा है इस बात को। अगर आपको ध्यान हो, इसको कई चीज़ों से मिलाकर देखना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तिरंगा को कभी स्वीकार नहीं किया था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संविधान को स्वीकार नहीं किया था, तिरंगा को उसने अशुभ बतलाया था 3 रंगों का, और उसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने यह कहा था कि तिरंगा के भीतर जो अशोक चक्र है वह दरअसल बौद्ध धर्म का प्रतीक है, इसलिए यह प्रतिनिधित्व तो नहीं करता है पूरे भारतवर्ष का, यह लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था। तो इस पूरे सिलसिले को देखने की ज़रूरत है। भागवत कोई एकदम अचानक बात नहीं कह रहे हैं। जो भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को ध्यान से देख रहा है वो समझता है कि उसकी यही मंशा थी, और अब उसे लग रहा है कि चूंकि राज्य का सारा तंत्र उसके हाथ में है, तो जो गोलवलकर ने तो आप ब्लूप्रिंट सामने रखा था। स्वतंत्र कैसे हो गया भारत 22 जनवरी 1900? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हाँ, हूँ कि स्वतंत्र वो होने का स्वतंत्र मतलब कैसे यह हो है, गया? उनका कहना यह है कि बाबरी मस्जिद गुलामी का चिन्ह था, ठीक है, और जब तक गुलामी की ये चिन्ह हमारी छाती पर रहेंगे तब तक हम सांस्कृतिक रूप से भी पराधीन हैं। राजनीतिक रूप से भले ही अंग्रेज चले गए, राजनीतिक रूप से भले ही भारतीयों के हाथ में सत्ता आ गई जो भारतीय हैं, लेकिन असल सत्ता तो हिंदुओं के हाथ में आनी थी, और हिंदू भी वो जो संघ जिनको हिंदू कहता है। तो हिंदू राष्ट्र भी नहीं, हिंदू राष्ट्र जैसे संघ उसे परिभाषित करता है। वो तो 2014 में आ गई ना, तो और- फिर इनको स्वतंत्रता 2014 में मिलनी हाँ, चाहिए। लेकिन हम उसको तार्किक ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब सत्ता संभाली, उसके बाद संसद में जो पहला वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य में नरेंद्र मोदी ने कहा कि 1000 साल की गुलामी से हम आज़ाद हो रहे हैं। इस पर किसी ने ऐतराज़ नहीं किया। ये पहला बयान था नरेंद्र मोदी का संसद में, ये आज़ाद कैसे हुए? क्योंकि वो आ गए, क्योंकि हिंदू राष्ट्र आया। तो मतलब कि वो इसलिए सत्ता में आ गए आज़ाद तो हो वो आज़ाद हो गए। उनका यही कहना है कि उन्होंने 1000 साल की गुलामी से हिंदुस्तान को आज़ाद कराया, क्योंकि हिंदू धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में गुलाम ही थे। तो अब हम तो वो अंग्रेजों आज़ाद के भी हुए। गुलाम थे। अब अगर आप हिंदुत्व को समझने का प्रयास करेंगे तो, और बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ पढ़ेंगे, तो अंग्रेज़ों को एक तरह से सहयोगी माना जाता था कि वे मुसलमानों के कब्जे से हिंदुओं को आज़ाद कराने में साथ आए। और ये खुद अंग्रेज़ भी कहते थे कि हम दरअसल मुसलमानों ने जो आप पर जुल्म किया है उससे आपको आज़ाद कराना चाहते हैं। आप सोमनाथ का पूरा वाक़या याद कीजिए, जिसमें उस अंग्रेज़ अधिकारी ने कहा था कि वो दरवाज़ा हम लाए हैं सोमनाथ का, तो जो अपमान का प्रतीक था सोमनाथ, उससे हिंदुओं को अब हम मुक्त कराना चाहते हैं। बाद में पता चला कि वो सोमनाथ का दरवाज़ा ही नहीं था, वो तो कहीं और का दरवाज़ा था। तो ये एक पूरी औपनिवेशिक समझ है जिसमें हिंदुओं को अंग्रेज़ यकीन दिला रहे थे कि वो हम आपको इस्लामी राज से आज़ाद कर रहे हैं, और इसको हिंदुत्ववादी स्वीकार कर रहे थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ में स्वीकार कर रहे हैं, दूसरे लोग स्वीकार कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों से उतनी परेशानी नहीं थी जितनी मुसलमानों से थी। और अब लग रहा है कि हाँ, धर्मनिरपेक्ष जितना अत्याचार अंग्रेजों ने किया, कई मुगल राजों ने भी नहीं किया होगा। मसला वो है ही जलियांवाला नहीं। बाग किसी मुगल राज ने, तो बादशाह तो ने किया था। मसला वो है नहीं। वो जो एक प्रतीकात्मक बात हिंदुओं में समझाना चाहते हैं कि हिंदू भारत के पहले नागरिक कौन थे? हिंदू थे। सबसे पहले लोग कौन थे? हिंदू थे। बिल्कुल सही। मुसलमान आए और उन्होंने वो हिंदू पहचान मिटाना शुरू कर दिया। तो लाल किला क्या था? वो दरअसल पहले एक हिंदू इमारत थी। ताजमहल क्या था? वो पहले हिंदू इमारत थी। कुतुब मीनार क्या था? हिंदू इमारत थी। मुसलमानों ने उन सबको डिस्टॉर्ट कर दिया। तो अब हमें ओरिजिनल सेल्फ को वापस हासिल करना मान लीजिए वो बात। है। धीरेन्द्र जी ये बताइए कि भागवत जी ये भी कहते हैं कि देखिए, जैसे जर्मनी में जर्मन है, इटली में इटालियन है, तो ऐसे कोई भी यहाँ पैदा हुआ हो वो हिंदू है। तो अब जर्मन जो है वो तो एक सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, वो पैदाइश का कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। तो ये कैसे तुलना करते हैं भागवत जी हमेशा इन चीज़ों के बारे में? और जब 1930 में जब सत्याग्रह हुआ, और आपको तो मालूम है इस बात का, तो उस समय इन्होंने कोई साथ नहीं दिया। और 1947 में जब 42 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ, सत्याग्रह, तो इन्होंने कहा, हेडवर्गर साहब ने कहा कि साहब ऐसा है कि इनके लोगों ने कहा, आरएसएस के लोगों ने, हम भी सत्याग्रह करना चाहते हैं, हम भी जेल जाएंगे। उन्होंने कहा बेवकूफ़ लोगो, जेल जाओगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? 2 साल जेल रहोगे तो परिवार बेचारा क्या करेगा? तो ये बातें छोड़ दो। तो इनके मन में क्या मतलब कि बैठा हुआ है, और इससे उनको क्या हासिल होगा अगर ये ऐसी बातें चलती रहेंगी? और हिंदुस्तान की गरीबी तो ख़त्म कर नहीं पाए, भुखमरी तो ख़त्म कर नहीं पाए, जो असली मुद्दे हैं। बात अपनी प्रतिष्ठा की करते हैं हमेशा। देखिए, भागवत जी ने 2006 के दिसंबर में उन्होंने कहा था कि असली आज़ादी तब मिलेगा जब अखंड भारत बनेगा। अब वो बोल रहे हैं कि असली आज़ादी 22 जनवरी है। जो सवाल है, जितने भी आपने सवाल किया, उस
उन सवालों का बस एक ही जवाब है कि क्यों, आफ्टर ऑल भागवत जी को परेशानी क्या है स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीकों से? कौन सा बेचैनी है, किस डर से वो भाग रहे हैं वहाँ उससे? क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे? पूरा दुनिया जानता है कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, हर एक आदमी जानता है, लेकिन वो भागे जा रहे हैं। कारण सीधा है, संघ की जो स्थापना हुई उसका जो फाउंडेशनल ऑब्जेक्टिव था वो था हिंदुओं को कन्विंस करना कि वो, उसका जो मेन कॉन्ट्रडिक्शन है वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है बल्कि मुस्लिम्स के खिलाफ है। वैसे समय में, जिस समय में नेशनल मूवमेंट के कोर में हिंदू मुस्लिम यूनिटी को लाने की कोशिश की जा रही थी और जिससे अंग्रेज घबराए हुए थे और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के लिए उनको जरूरत है इस तरह का आर्गुमेंट जो हिंदुत्व, जो सावरकर लाता है। और एक बात जान लीजिए कि आरएसएस एक हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना था। तो अब ये जहाँ पे इनका मंशा है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में शामिल नहीं होने का, वहाँ पे ये ऑब्वियसली इस मंशा के कारण अपने आप को खड़ा कर लेते हैं जो नेशनलिस्ट थे, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, एंटी नेशनल पोजीशन पे खड़ा कर लेते हैं आरएसएस। और न सिर्फ वो आज़ादी की लड़ाई चाहे 1930 हो या फिर 1942 हो से अपने आप को अलग रखते हैं, बल्कि अपने इन्फ्लुएंस के एरिया में लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप उसमें मत पार्टिसिपेट कीजिए। हेड के बाद 1935 में जब वो 10वां सालगिरह मना रहा था आरएसएस का, और इसको रिपोर्ट किया गया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, 7 अक्टूबर 1935 के टाइम्स ऑफ इंडिया का जो एडिशन है उसमें रिपोर्टेड है। हेड के बार ने ब्रिटिश राज को एक्ट ऑफ प्रोविडेंस कहा। जब आप इस मानसिकता के साथ ऑपरेट करते हैं तो फिर बहुत मुश्किल होता है बाद में, मतलब आपको उस, इसलिए होता क्या है ना कि आप जब भी स्वतंत्रता की बात करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम की बात करेंगे, स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी प्रतीकों की बात करेंगे तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कहीं दूर भाग के जाते हैं, वहां अपना खूंटा गाड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात होगी तो फिर उन बातों की भी चर्चा की जाएगी, गद्दारी किसने किया, और गद्दारों के लिस्ट में सबसे आगे खड़े थे आरएसएस के लोग। इसलिए ये अपने आप को स्वतंत्रता संग्राम से डिसोसिएट करते हैं, और सिर्फ उतना ही नहीं बल्कि ऐसे जगह पे जाके खड़ा करते हैं अपने आप को जहां पे स्वतंत्रता संग्राम का जिक्र भी नहीं किया जाए। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये इनका, तो ऑब्वियसली मतलब भागवत जी के श्रीमुख से जो वाणी निकल रहा है उसको जरूर देखें, लेकिन उसके पीछे का जो इनका बेचैनी है, जो डर है एक्सपोज हो जाने का, उसको भी देखना चाहिए। अच्छा चलिए मान लीजिए कि हिंदुस्तान की जहाँ जहाँ भी मस्जिद हैं ये गिरा के वहाँ मंदिर बना दे, मान लीजिए, तो कैसे स्वतंत्र होगा भारत? हाँ। मतलब कि आपके जो बेसिक मुद्दे हैं देश के, आप भी जानती हैं बेसिक मुद्दे हैं देश, इनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, जहाँ तक कि इस बयान का सवाल है और क्यों उन्होंने कहा, आपने बहुत अच्छा इसका मतलब समा बांधा और बताया इसका परिप्रेक्ष्य क्या है। ये जो स्टेटमेंट है इसमें एक चीज़ और निहित है जो कि इस पूरे बैकग्राउंड से आती है कि आपने एक अपना इंटरनल एनिमी आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि अखंड भारत में भी वो इंटरनल एनिमी नहीं है, क्योंकि आपने अयोध्या में एक तरह से उसकी प्राण प्रतिष्ठा में उसका एक बड़ा एक ऐसा संदर्भ है जो कि लोगों को मन याद है, वो सब चीज़ें लोगों को ख्याल है इस बात का, तो आपने पूरा स्वतंत्रता संग्राम का कॉन्सेप्ट ही बदल दिया। वेयर आर द ब्रिटिश? आप तो अब बात करें मुसलमानों की या हिंदुओं के और गैर हिंदुओं की, और इसमें तो मेरा ध्यान जाता है कि जो सरदार पटेल ने जो खत लिखे थे आरएसएस को और कहा था कि हम तो चाहते हैं कि आप भाई हिंदुओं की भलाई के लिए काम करें, लेकिन आप तो सिर्फ एक एंटी, आप तो सिर्फ एक एनिमी विद इन खड़ा करके आप सिर्फ मुस्लिम विरोधी बातें कर रहे हैं, इसमें हिंदुओं का कहाँ भला है? तो मुझे लगता है इस स्टेटमेंट को बहुत केयरफुली देखने की जरूरत है, क्योंकि इसमें ये सिर्फ कहना कि 1947 में राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, ये तो बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि एक जो पूरा सोशली ट्रांसफॉर्मेटिव एक जो कैरेक्टर है भारत के संविधान का, जिसने आज़ादी दी, हर तरह से मुक्ति दी, मतलब बंधुआ मजदूर को मुक्ति, अनटचेबिलिटी से मुक्ति, एक तरह से एक संकीर्ण सोच से मुक्ति। और यूँ समझिए आप कि 1945 जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होता है, जब सबसे घिनौनी जिस तरह की वो यूरोपियन नेशनलिज्म, जो बिल्कुल ही रॉटन नेशनलिज्म इफ यू लाइक, उनको डिफीट कर देते हैं, उसके बाद भारत एक इतने दूर की बात करता है भारतीय राष्ट्रवाद की, जिसकी परिभाषा किसी जबान, किसी जेंडर, किसी क्रीड से, किसी से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको खत्म करने का प्रयास है, उसको इरेज करने का प्रयास है। और इसको तो आप ठीक उससे जोड़िए जो मोदी जी आए थे पहली बार 2014 में, उनका ये कहना कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ है, मतलब आप पूरे एक प्रयास को जिसने भारत को आधुनिक बनना सिखाया, सबको साथ रह के रहना सिखाया, उसको आप खत्म करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है इसलिए ये स्टेटमेंट पे हमें गौर करना चाहिए और इसको बहुत ध्यान से देख के इसकी जितनी भी हम लोग क्रिटिसिज्म कर सकें वो करना इसको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें निहित है पूरी जो अनपीलिंग ऑफ इंडिया, मॉडर्निटी की पूरी, मॉडर्निज्म की पूरी अनपीलिंग इसमें लिखी हुई है। और एक तरह से आप इंटरनल एनिमी क्रिएट कर रहे हैं, आप हिस्टोरिकली इनवैलिड एक बात कह रहे हैं और आप एक बिल्कुल नई दिशा देना चाह रहे हैं भारत को, इस पूरे लैंडमार्क को। पर अभी तो भागवत जी ये भी कहते हैं
और मैंने उनका बयान भी सुना है कि अब तो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, हम उसके मुताबिक चलना चाहिए, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन इस तरह की फोक टंग बातें तो बहुत ही इसके बड़े इंस्टेंसेस हैं कि इसीलिए तो मुझे समझ नहीं आती कि ये हिंदुस्तान के प्रति क्या करना चाहते हैं। देखिए इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, सारे तो हिंदू नहीं हैं और सारे हिंदू इनके साथ भी नहीं हैं, ये भी बात सही है हाँ। तो अब मैं भी हिंदू हूँ, आप लोग भी हिंदू हो और हम सब बात कर रहे हैं। तो जो देश के सामने जो कठिनाइयाँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उसके बारे में तो बात करते नहीं। तो इसका मतलब कि भागवत जी और बाकी विजय संघ के लोग जो भी ऐसी बातें करते हैं केवल इसलिए करते हैं कि वो जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है हिंदुओं का, किसी तरीके से ये हमेशा सत्ता में रहें। इसलिए अमित शाह जी कहते हैं कि हम अगले 50 साल सत्ता में रहेंगे। तो इनका कुछ लेना देना नहीं है आम जनता की जो मुश्किलें हैं, जो चुनौतियां हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। ये केवल इसीलिए कर, ये मेरे अपनी राय है, इसीलिए कर रहे हैं कि किसी तरीके से जब भी चुनाव आए तो हम ये बातें करें ताकि वो हिंदू वोट बैंक वोट हमें मिल जाए। और जब हम चाहें कि हम कहीं हम तो कम संविधान से प्रतिबद्ध हैं तो हम संविधान की बात करेंगे, और जब हमें इलेक्शन आएगा तो हम ये बातें करेंगे। हमने मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ कि ये एक तरह की वोट बैंक को तैयार करने का प्रयास है, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है। इनका जो सैद्धांतिक एक इनका मूल जो ऑब्जेक्टिव है, हमको उसको कभी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि ये सिर्फ वोट जीतने के लिए कर रहे हैं। उनके बड़े क्लियर मोटिवेशंस हैं और 100 साल से बहुत क्लियरली इस बात को कहने आए हैं। नहीं तो 1925 में आप शॉर्ट्स में और शर्ट में सुबह डंडा और वो लेके आप मार्शल एक्सरसाइज क्यों करें? चलिए पैंट है, मेरा मतलब उस तरह के आप मार्शल एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? आप उस तरह, उसका मकसद क्या है? डंडा किसके खिलाफ चलाया जा रहा है उस टाइम पे जब आप अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है उस समय? और बिल्कुल जो आप बता रहे हैं कि बिल्कुल कॉलोनियल औपनिवेशिक जो एक पूरी समझ है हिंदुस्तान के बारे में कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश, उस तरह का आप विभाजन करके आपकी इतिहास के बारे में वही समझ, वही प्रोपेगेंडा है। तो इसका क्या मतलब है? भूपेंद्र जी बताइए, मैं थोड़ा इनसे इत्तेफाक करता हूँ। इन्होंने कहा कि इनकी सोच कहीं इससे ज़्यादा है, मतलब कि ये केवल राजनीति की बात नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए कि इसके पीछे कोई ऐसी सोच है, उस सोच से करेंगे क्या? ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सोच को बरकरार कैसे करेंगे अगर ऐसी सोच इनके है तो? नहीं, अगर हम फिर एक तार्किक ढंग से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। हमें लगता है कि इसका कोई एक अंतिम लक्ष्य होगा। अंतिम लक्ष्य ये होगा कि भारत के सारे लोग खुशहाल हो जाएंगे, जैसे आप सवाल कर रहे हैं, क्या इससे भूखमरी खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। लेकिन ये मकसद नहीं है। हाँ बिल्कुल। जैसे इसको अगर बहुत आसान करके समझने की कोशिश करें तो एक गुंडा क्यों कब्जा करना चाहता है किसी चीज़ पर? वो जिस पर कब्जा करना चाहता है उसकी खुशहाली के लिए नहीं करना चाहता है, बल्कि उसको कब्जा करके जो खुशी मिलती है उस खुशी के लिए करना चाहता है, और उसका कोई अंत नहीं है। इसलिए लोग पूछते हैं हिंसा का उद्देश्य क्या है? हिंसा का उद्देश्य कुछ नहीं है, हिंसा का उद्देश्य और हिंसा है। उससे क्या मिलेगा? मैं पूछना चाहता हूं। उससे उनको एक खुशी मिलेगी। आप हिटलर से ये पूछते कि उसको क्या खुशी मिल रही है यहूदियों को मारकर? क्या यहूदियों का जनसंहार करके जर्मनी की खुशहाली हो रही है? वो नहीं हो रहा है। उसी तरह वह एक फैसिस्ट खुशी है, एक सैडिज्म है जो इस आइडियोलॉजी में इनहेरेंट है, जिसको हमेशा नए वायलेंस से और खुशी मिलती है। तो उसका मकसद सिर्फ वायलेंस है, सत्ता का मकसद और सत्ता है, कब्जे का मकसद और कब्जा है। हम इसको रैशनली समझना चाहते हैं कि इसका तो कोई मकसद होगा, शायद हिंदुस्तान इससे विकसित हो जाए। वो मकसद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ये संतोष दिलाना चाहते हैं हिंदुओं को वो ये है कि आपको अब एक मिला है जिसको आप डोमिनेट कर सकते हैं, आप उसको अपने अंगूठे के नीचे रख सकते हैं, उसे जब चाहें आप थप्पड़ लगा सकते हैं, जब चाहें उसके घर घुस सकते हैं, आप उसको लिंच कर सकते हैं, ट्रेन में उसको मार सकते हैं। इससे ज़्यादा खुशी और क्या होगी? ये खुशी हर किसी को मिल रही है, ये खुशी दी जा रही है, बांटी जा रही है, ये नशा बांटा जा रहा है। और वोट बैंक की हम बात कर रहे थे, सीमा का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि रोज़ सुबह जो शाखा होती है, सरस्वती शिशु मंदिर जो हज़ारों की संख्या में है, विद्या भारती के जो स्कूल हज़ारों की संख्या में, और उनसे लाखों बच्चे हर साल निकलते हैं, तो यह कोई इलेक्शन के लिए नहीं हो रहा है। और यह हो रहा है एक ऐसी आबादी पैदा करने के लिए जो नफरत से भरी हुई आबादी है, जो मुसलमानों को डर की निगाह से देखती है, ईसाइयों को डर की निगाह से देखती है, जो उनको समझ नहीं पाती है। ये एक पूरी ट्रेनिंग है जो दिन रात चलती है, एक फैक्ट्री है जो निकल रही है। हिटलर से तुलना करना 21वीं सदी में जो हिटलर ने किया होगा वो अलग बात है, लेकिन आज के दिन दिस वर्ल्ड इज़ वन वर्ल्ड, और इसके बड़े पहलू हैं, इसके अंतर्राष्ट्रीय नतीजे भी हैं, प्रभाव भी है। और ऐसा तो नहीं कि बाहर के देश इसको हमें देख नहीं रहे। आज कल के सैंक्शंस की भी बात हो रही है, यूरोपियन पार्लियामेंट में पीछे आपको मालूम है बहस भी हुई, एक रेजोल्यूशन दिया गया कि अगर हिंदुस्तान ऐसे ही करेगा तो हम सैंक्शंस इम्पोज करेंगे।